हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीएससी बीए सेमेस्टर 4 का मैथ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करा था, जिसका हमने सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट करा था। चैप्टर नंबर 5 हो चुका था हमारा और हमारी 6.1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसकी आज 6.3 स्टार्ट करनी है। 6.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो एक थ्योरम पर बेस्ड है और उस थ्योरम का नाम है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। तो इसकी कई बार स्टेटमेंट भी आ जाती है कि 2 नंबर में कि स्टेट बताओ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। तो आपके काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं 6.1 और 6.2 के जो बहुत ही ईजीएस्ट वे से इस थ्योरम से हो सकते हैं। तो हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूफ इसका आप खुद ट्राई करोगे। अगर कोई भी डाउट आए तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो क्या है स्टेटमेंट, हम देख लेते हैं। इफ़ लाप्लास इन्वर्स एफ एस का एफ टी, मतलब आपके पास देखो प्रोडक्ट में 2 फंक्शन होंगे। अगर आपको एफ एस का लाप्लास भी पता है, जी एस का लाप्लास इन्वर्स एफ एस का लाप्लास इन्वर्स भी पता है, जी एस का लाप्लास इन्वर्स भी पता है, देन जो प्रोडक्ट का होगा उसको हम इससे डिनोट करेंगे। दोबारा से देखो, अगर लाप्लास इन्वर्स 2 फंक्शन का प्रोडक्ट आपको गिवन है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करनी है। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट में आपको इन्वर्स निकालना है। आपको अलग अलग दोनों का आपको क्या करना है, इन्वर्स पता है। तो जो प्रोडक्ट का इन्वर्स होगा वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फिर आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो एक चीज़ आपको नोट क्या है कि एफ बार स्टार जी बार इम्प्लाइज करता है दिस। ये सेम यही है कि कहीं जगह अगर ये गिवन हो तो इसका मतलब यही है। कैन बी रिटर्न एज दिस, हम उसको ये भी लिख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले फंक्शन का एफ ऑफ यू ही लिखना है। आप पहले फंक्शन का एफ ऑफ टी माइनस यू भी और दूसरे फंक्शन को ये भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो दोनों को इस चीज़ को ध्यान रखना कि मतलब आपको वो ये कहना चाह रहा है कि दिस इक्वल्स टू 0 to t एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। आप दोनों में से जो मर्जी सॉल्व करो, दोनों से आंसर आपका सही होगा, कल आएगा। ठीक है जी, तो हम इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अप्लाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। अगर आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम नहीं गिवन है तो आप इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो, जैसे आपने पहले क्वेश्चंस करे हैं। लेकिन ये मेथड बहुत इजी है, आप बाकी एक्सरसाइज को भी इस मेथड से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम टू इवेल्युएट दिस। तो आपको देखो मतलब जो ये फंक्शन है ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। सबसे पहले आपको इसको इस टाइप से अलग करना है कि आपको दोनों का इन्वर्स पता लग जाए, आपको दोनों का इन्वर्स पता हो। देखो अब मैं आपको बताऊं, क्या मैं इसको इस टाइप से कर सकती हूँ, एक एस, देखो एस आ गया तो कोस वाला करना, एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसका आपको लाप्लास इन्वर्स पता है, कोस 80 इनटू में इसको मैं लिख सकती हूँ 1/s² प्लस में a स्क्वायर, इसका भी आपको लाप्लास इन्वर्स पता है। इसका इन्वर्स क्या होता है, sin 80। क्लियर हुई ये बात भी? ओके, तो देखो फर्स्ट एक्सरसाइज का काम है इन्वर्स, तो इसको आपको चीज़ें पता होंगी। क्लियर है? तो सॉरी यहाँ पर a होता है तो 1/a sin 80 आ जाएगा। तो इसको मान लेंगे, आपकी मर्जी है, इसको मान लेंगे f ऑफ s, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे g ऑफ s। तो फंक्शन इस टाइप का बन गया, ये चीज़ बन गई। क्लियर है? तो आपको इसका भी पता है, वी नो लाप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ s ऑल्सो एंड वी नो लाप्लास इन्वर्स ऑफ g ऑफ s ऑल्सो। बस आपने क्या फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या होता है 0 to t f ऑफ u g ऑफ t माइनस u इंटू डी यू, ये फॉर्मूला अप्लाई करना। चलो देखते हैं। देखो अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने प्रोडक्ट को किस टाइप से अलग करना है, अलग करके लिखना है कि दोनों के आपको इन्वर्स पता हो। तो यही सेम है, इसका इन्वर्स cos 80 होता है, मैंने आपको बताया, इसका इन्वर्स 1/a sin 80 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे, वही कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा, जाने मैंने आपको लिखकर दिखाया है। तो पहले इसको फॉर्मूला लिखना, आप अपनी जब भी आप इसको करोगे तो आप पहले लिखना कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है, जो मैंने यहाँ पर लिखी कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ s इंटू में g ऑफ s इज इक्वल्स टू 0 to t f ऑफ u g ऑफ t माइनस u इंटू में du होती है। तो f ऑफ u मतलब f ऑफ t कितना आया, cos a u, f ऑफ u कितना बन जाएगा, cos a u, ये रहा।
जी ऑफ टी कितना है साइन ए टी, जी ऑफ टी माइनस यू क्या बन जाएगा साइन ऑफ ए टी माइनस यू बन जाएगा। बस उसके बाद फिर इसको सोल्व करना है, इंटीग्रेशन आपको सोल्व करना आता है। देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 को से साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करा। इसके बाद इंटीग्रेशन आपको पता है साइन ए टी का इंटीग्रेशन, सॉरी किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, डी यू के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, यू के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, तो टी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, साइन ए टी कांस्टेंट है तो यू साइन ए टी प्लस में प्लस कैसे आया साइन 2a माइनस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है तो ये माइनस माइनस इस नाम का प्लस, तो 2a u माइनस ए टी क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन ऑफ 2a u माइनस ए टी का डी यू के विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो इसका करोगे माइनस कोस ऑफ 2au माइनस में 80, फिर एंगल का 2au का 2a, क्योंकि u ये तो क्या है कांस्टेंट है, ये 0 तो 2a आ जाएगा, फिर लिमिट पुट करोगे यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत इजी है, आप सारे क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज के जिसमें आपने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करा है, आप इस एक्सरसाइज से इस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से बहुत इजी से कर सकते हो। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस, अब आपको इसका भी पता है, देखो एक एस वाले इसका तो आपको डायरेक्ट पता है, अब आपको इसका आपको आप पीछे फॉर्मूलेज में कर चुके हो, मैं अभी आपको इसको दोबारा से बताती हूँ। तो कुछ नए फॉर्मूलेज थे जिसको क्या होता है कि 1/s², इसका तो आपको लाप्लास इनवर्स पता है 1/a sin a t, ये तो आपका पहले वाला काम आ गया। अब क्यूब आ गई, अब क्यूब के लिए क्या करोगे, देखो हमने स्टार्टिंग में 6 चैप्टर की स्टार्टिंग में फॉर्मूलेज गिवन थे, 6.1 की स्टार्टिंग में ये रहे ये इनके डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। अगर ऊपर s है, s/s² प्लस में a² का होल स्क्वायर, तो आप इसका जो इन्वर्स आएगा वो ये आएगा, ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप इसको भी इन्वर्स से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको इन्वर्स से कैसे कर सकते हो, इसको इन्वर्स से करने के लिए पहले क्या करोगे, एफ को क्या मानोगे s/s का a² इंटू में 1/s² प्लस में a², जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो यही इसका पहला क्वेश्चन ही है, ये देखो ये पहला क्वेश्चन ही है। अब ये सेकंड क्वेश्चन में क्या आया, पहला क्वेश्चन और प्लस में एक फंक्शन एक्स्ट्रा आ गया, तो आप पहले क्वेश्चन से इसका 1/2a t sin a t, क्या तो आप इसको दो टाइप से कर सकते हो, पहले इसको सोल्व कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ इसको अप्लाई करके ये सोल्व कर लो, आपकी मर्जी है। बाय एग्जाम्पल फर्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसका डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन में अप्लाई करो पहले इस फंक्शन पर, फिर आप जो आंसर आएगा फिर उसको एफ टी मान लो, फिर जो आएगा उसको यहाँ से जी फंक्शन से अप्लाई करो, तो वही सेम इसका इन्वर्स आपको पता है फर्स्ट एग्जांपल से 1/2a t sin a t एफ टी, और इसका आपको पता है कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर दोगे 0 to t 1/2a u, पहले आप इसको लिखोगे, क्या लिखोगे 0 to t f ऑफ u g ऑफ t माइनस u इंटू में डी यू, तो 0 to t 1/2 u sin a t u sin a u 1/a sin ऑफ a t माइनस यू इंटू में डी यू, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 sin a cos b, क्या फॉर्मूला हो जाए 2 sin a cos b का, cos a माइनस b 2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। फिर उसके बाद तो इंटीग्रेशन आपको पता है, कितने फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, सॉरी डी यू के विद रिस्पेक्ट टू करना है, दो फंक्शन है, u वाला भी और cos 2au भी है, इसके साथ भी u है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, जो चूज कुछ टाइम के बाद वैनिश हो जाएगा u को, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन इसका cos 2a का sin 2au बाय माइनस 80 बाय में 2a माइनस इंटीग्रेशन पूरे का, इन्होंने देखो डायरेक्ट कर रखा है, मैं आपको इस चीज को करके दिखाती हूँ, ये दो फंक्शंस हैं तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, आपके पास फंक्शन है 0 to t u cos ऑफ 2au माइनस ए टी, सॉरी 2au माइनस ए टी डी यू, एक तो ये फंक्शन है, माइनस 1/4a² एज अ कॉन्स्टेंट, तो ये भी है माइनस 4/a² तो दोनों साइड है, 0 to t u cos ए टी इंटू में डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो
इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यू एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का साइन ए यू माइनस ए टी डिवाइड्स बाई 2a, इसमें लिमिट पुट करोगे, लिमिट क्या पुट करोगे, 0 से t, माइनस इंटीग्रेशन पूरे का, फर्स्ट का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव 1, फिर इसका इंटीग्रेशन साइन 2au माइनस au इंटू में du डिवाइडेड बाय 2au, ये तो हो गया पहले फंक्शन का, सिर्फ इस वाले का। तो इसको पहले मैं सोल्व कर लेती हूँ और ये साथ में क्या है इसको भी कर लेते हैं। इसको मैं आपको अलग करके दिखाऊंगी, पहले हम इस वाले को करते हैं। इसको ये कितना बन जाएगा, u लिमिट पुट करोगे, जब t u पुट करोगे क्या करोगे आप, u की जगह आपने क्या पुट करना है, t पुट करना है, तो कितना बन जाएगा, t साइन 2at माइनस में at डिवाइड्स बाई 2a, जब जीरो पुट करोगे, जब आप u को जीरो पुट करोगे तो ये सारा फंक्शन जीरो बन जाएगा, तो सिर्फ ये एक फंक्शन आएगा ये वाला, तो ये और माइनस में फिर इसका आप इंटीग्रेशन दोबारा से करोगे, इसका इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 2au माइनस at डिवाइडेड बाई 2au, तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर u स्क्वायर, और इसकी लिमिट 0 से t, ये चीज़ बन जाएगी। तो ये कितना बनेगा, t साइन 80 डिवाइड्स बाई 2a, जब आप t से 0 लिमिट पुट करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, प्लस में जब t पुट करोगे तो cos at आ जाएगा, क्योंकि 2at माइनस 80 डिवाइडेड बाय कितना, सॉरी u थोड़ी आएगा, 2a आएगा यहाँ पर से 2a, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी ये चीज़ आपके पास, cos 80 और डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका सोल्व करके ये चीज़ देखो। और जब जीरो पुट करोगे, और जब जीरो पुट करोगे तो कितना बनेगा, माइनस ऑफ, जीरो पुट करोगे तो माइनस cos 80 होता है, cos 80 बाय में 4a स्क्वायर, तो ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। देखो यही सेम चीज़, ये मैंने आपको पूरी सोल्व करके बताई है, इसके लिए इसको हटा देना, सिर्फ ये इसका है, इसका मैंने आपको सोल्व करके सारा बता दिया, ठीक है जी। और यही सेम सोल्व करके इन्होंने डायरेक्ट एक लाइन में लिखा हुआ है ये चीज़, तो सेम इसी प्रोसीजर से आप ये खुद सोल्व कर सकते हो, 1/4a स्क्वायर, तो इसमें भी वही सेम होगा। देखो मैं आपको यहाँ से करके दिखा देती हूँ, ये रहा, तो u फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos at का 1 साइन 80 बाई में a 0 से t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव u का 1, तो 0 to t साइन cos at का साइन 80 बाई में a, ये चीज़ हो जाएगी। और ये तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ये तो कांस्टेंट है, सॉरी ये तो डायरेक्ट t हो रहा है, cos at है, cos at का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट है, u फंक्शन है, u का u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा, सॉरी इसको तो करने की आपको जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट, ये तो एक ही फंक्शन है क्योंकि आपको u के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है, तो cos at तो वहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। ये दो फंक्शन थे, इसको मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, तो ये चारों फंक्शन आ जाएंगे, इसको सोल्व कर लेना, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब थर्ड देखते हैं, यूज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, तो ये डायरेक्ट ही पहले से अलग अलग है, तो 1/s+1 का आपको इन्वर्स पता है e की पावर, सेकंड शिफ्टिंग प्रोपर्टी से देखो आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह मैंने आपको बता रखी हैं। 1/s+1 तो e की पावर -80, जब स्केयर बढ़ती है तो साथ में t आने शुरू हो जाते हैं, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो इसका आपको इंटीग्रेशन पता है, सॉरी इसका इन्वर्स पता है e की पावर -t, इसका इन्वर्स पता है t e की पावर -90t, तो बस ये दोनों आ गए, तो क्या होता है फॉर्मूला, 0 to t f of t f of u मतलब इन्होंने इस वाले फंक्शन को क्या माना ताकि इजी से सोल्व हो जाए, कांस्टेंट 9 आ रखा है ना ताकि इजी से सोल्व हो जाए, इसको इन्होंने क्या माना, क्योंकि देखो t भी है साथ में, इसको क्या माना, f of u माना, इसको क्या माना, g of u माना, g of s माना, इसको f of s माना, इसको g of s माना। आप दूसरा मान के भी कर सकते हो लेकिन इससे इजी पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, t की जगह आपने u लिखा, वरना आपको t माइनस यू यहाँ भी लेकर करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो इसको f of s मानना, इसको g of s मानना, तो f of s ये f of u लेते हो, तो 0 to t e माइनस e की पावर -9u इंटू यू, ऑफ g का g of t माइनस यू, तो e की पावर -t माइनस यू,
उसके बाद इसको सोल्व कर लोगे, ये चीज़ आ जाएगी। इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, सॉरी इसका इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर ले लोगे। दो फंक्शन है u और e की माइनस यू, वही सेम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर -8u -8 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव u, इंटीग्रेशन पूरे का। तो ये डायरेक्ट कर रखा है, तो मैं इसको आपको देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, e की -8u बाय में -8, 0 to t लिमिट, माइनस में इंटीग्रेशन पूरे का, फर्स्ट का डेरिवेटिव u का 1, e की -8u, इसका बाय में -8, ये चीज़ बन जाएगी। लिमिट पुट करोगे, t पुट करोगे तो u t e की -8t डिवाइडेड बाय -8, 0 पुट करोगे तो 0 फंक्शन बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस e की -8u और यहाँ पर 8 का स्क्वायर बन जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। देखो यही सेम चीज़ कर रखी है, बस लिमिट पुट कर देना इसमें 0 से t थे, तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी है, 6 चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चंस आप इस एक्सरसाइज से कर सकते हो, बट क्या लॉजिक होना चाहिए, आपको दोनों फंक्शंस का इन्वर्स पता होना चाहिए। उसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी है, ठीक है जी। तो आप काफ़ी सेकंड एक्सरसाइज की क्वेश्चंस भी इससे ट्राई करना, कोई भी डाउट आए तो आप लेक्चर में या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।